चलिए दोस्तों, एक और बेहतरीन सा अच्छा सा क्वेश्चन और पिकअप करते हैं। हालांकि हम इस टाइप के क्वेश्चन और कर चुके हैं, बट ये बस आपकी आपके और मेरे बीच की एक मोहब्बत है, जिससे मैं और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने शुरू करते हैं और फटाफट से लपालप से बनाना शुरू करते हैं। BRS फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अ ट्रेडर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 19। 31 मार्च 2019 की आपको पर्टिकुलर मतलब इसके बेस पर आपको BRS बना के दिखानी है। तो चलिए फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ लिखते हैं पहले फटाफट से, प्यार से मोहब्बत से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कौन सी डेट दे रखी है मेरे बेटा जी? 31 मार्च 19, 31 मार्च 19। ठीक है, अगेन वही सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। डन। लो जी, फॉर्मेट ड्रॉ, और वो भी हैंड टू हैंड बना लेते हैं। क्या हम बनाते हैं? बोलो, हम बनाते हैं कैश बुक, बैंक बनाता है पासबुक। हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, बैंक का डेबिट। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये भी क्वेश्चन हमने करा नहीं है ना मेरे बच्चों? ये बताओ फटाफट से। नहीं करा, मुझे याद है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखे कैश बुक का 50 to 100। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टॉप पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और ओवरड्राफ्ट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? अनफेवरेबल। क्या बताया था? अनफेवरेबल। फेवरेबल होता था डेबिट, अनफेवरेबल क्या होगा? क्रेडिट। कैश बुक के अकॉर्डिंग 50 to 100। आओ, इसमें ट्रांजेक्शन बड़ी अच्छी अच्छी है, मजा आ जाएगा करने में। ठीक है ना, यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द मंथ, मैंने पहले बताया मार्च के महीने की BRS बना रहे हो, खाली मार्च से मतलब है, अगले पिछले महीने से कोई लेना देना नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ, मार्च के 31 दिनों में, चेक फॉर टोटल अमाउंट 94,400 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो, कह रहे चेक 94,400 के तुमने जमा करे बैंक में। चेक जमा कब करोगे? जब चेक तुम्हारे पास आएंगे। चेक जमा करना इनकी चेक आना, चेक आना इनकी डेबिट। वोट कम से पैसे का आना, तुमने डेबिट कर दिया ये, और तुम्हारा डेबिट बैंक का क्रेडिट। बोलो हाँ, ये ना क्या लिखा है? बट ऑफ दिस, बट इस 94,400 में से वन चेक, एक चेक था 11,160 रुपए का, 11,160 रुपीज का चेक था, हैज बीन एंटर्ड इनटू पासबुक। वो उसकी एंट्री पासबुक में करी गई कब? 5 अप्रैल को। कब करी गई? 5 अप्रैल को। समझना मेरे बेटा जी, हम कौन से महीने में मेरे बेटा जी? मार्च। मार्च के महीने में चेक आए 94,400 के। क्लियर है ही नहीं है? बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, चेक आए, पैसा आए, हमने करा डेबिट। भैया हमारा डेबिट, तो बैंक वालों को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। अब कह रहे इनमें से ना, इनमें से, इनमें एक चेक नहीं, कई सारे चेक हैं, इनमें से 11,160 रुपए का चेक बैंक ने क्रेडिट करा है, लेकिन कब करा है? 5 अप्रैल को, मतलब अगले महीने, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब दिमाग लगाओ, मतलब दिमाग लगाना सब अपना, जिसके पास कैलकुलेटर हो कैलकुलेटर यूज करे, और जिसके पास अपनी कलम है कलम का यूज करे। 94,400 में से, 94,400 में से माइनस कर दो 11,160 रुपए। हाँ है ना, यानी कि 94,400 में से 11,160 की चेक अप्रैल में का पैसा अप्रैल में मिल रहा है, एक चेक का पैसा। तो बाकी जो पैसा था कब मिल गया होगा? मार्च में, 83,240। भाई ये पैसा अप्रैल में मिला, तो बाकी पैसे तो मार्च में मानेंगे ना, फिर हम कॉमन सेंस लगाएंगे अपना।
और मुझे अप्रैल से कोई मतलब नहीं है, ये बात समझ लेना, इसे मुझे मतलब नहीं है, मार्च से मतलब है। अब क्या बोलेंगे, मार्च के महीने में, मार्च में मैंने डेबिट कर दिया मार्च में 94,400 से, बैंक ने क्रेडिट कर दिया मार्च में 83,240 से। मैच हो रहे हैं? मैच नहीं हो रहे, इनकी मैंने ज्यादा कर रखा है। और हम चेंज क्या करते हैं कैश बुक में, तो डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर मैं इतने रुपए से क्रेडिट कर दूं 11,160 से, तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। आप लिखोगे क्या, आप ये लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर इन मार्च। अप्रैल में हो गया था बट मार्च क्लियर नहीं हुआ। कितना लिखोगे, 11,160। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब करिए कौन सा, तीसरा पॉइंट। क्या लिखा है मेरे बेटा, तीसरा पॉइंट पढ़ो। फिर अगेन ये भी धमाकेदार पॉइंट है, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द मंथ, मतलब इस पूरे मार्च के महीने में, चेक ₹89,580, चेक है 89,580 का, बट ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। बट ड्रॉन, ड्रॉ यानी कि चेक ड्रॉ लिखे गए, चेक काटे, हाँ है ना, चेक इशू करे, ठीक है। अब चेक काटे, चेक इशू करे, चेक लिखे, इनकी पैसा गया। ऑफ देम, जिसमें से, पहले तो 89,580 लिखते हैं, 89,580, हमने चेक लिखे 89,580 के, भाई चेक लिखे, चेक लिखे, पैसा गया हमारा क्रेडिट, बैंक का डेबिट। बट क्या लिखा है उसके बाद, उसके बाद लिखा है ऑफ देम, इसमें से एक क्रेडिटर था, वन क्रेडिटर जिसके पास चेक था 38,580 का, एक क्रेडिटर था जिसके पास चेक कितने का था, 38,580 का चेक था। इन कैश हिज चेक ऑन 7 अप्रैल, उसने अपने चेक को कैश में, इन कैश का मतलब होता है अपने चेक को कैश में कन्वर्ट करवाया। कहने का मतलब ये है कि हमने कुल मिला के चेक काटे 89,580 के, 89,580 में से एक बंदा था जिसके पास चेक था 38,580 का, वो बैंक में गया चेक लेके और चेक को देकर पैसा लेकर आया, कब, 7 अप्रैल को। तो जब वो 7 अप्रैल को पैसा लेकर आ रहा है तो बैंक एंट्री कब लगाएगा, अप्रैल में तो लगाएगा। तो बेटा मेरा क्रेडिट, बैंक का डेबिट, तो बैंक ने 38,580 की एंट्री कब लगाई होगी, अप्रैल में, क्योंकि बंदा अप्रैल में पहुंचा है बैंक में, प्रेजेंट कब हुआ, अप्रैल में, तो पैसा कब देगी बैंक, अप्रैल में, एंट्री कब लगेगी बैंक, अप्रैल में। मार्च में एंट्री नहीं लगी, इसकी एंट्री मार्च में लग सकती है, डन। अब उसके बाद क्या लिखा है, वेयर एज, उसके आगे देखो, वेयर एज अनदर ₹4,320 हैज नॉट येट बीन इन कैश, जबकि एक चेक और था किसी दूसरे बंदे पे 4,320 का, वो महाशय तो अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं है। जब तक वो महाशय बैंक में पहुंचे ही नहीं है तो बैंक ने उसे पैसा दिया ही नहीं है, बैंक ने उसे पैसा दिया ही नहीं है, हाँ है ना। तो बैंक ने 4,320 की एंट्री अभी तक लगाई भी नहीं होगी डेबिट की। बेटा बोलो हाँ ना। अब देखो इसे कैसे रीड करोगे, आप देखो क्या बोलोगे, आप बोलोगे, देखो मैं लिख भी देता हूँ, 89,580 के चेक मैंने काटे थे, इतने में से अभी इतने वाला बंदा तो अप्रैल में पहुंचा, मुझे निकालना है मार्च में कितने बंदे पहुंच गए। ये बंदा तो अप्रैल में पहुंचा, यानी मार्च में नहीं पहुंचा, और ये बंदा अभी तक पहुंचा ही नहीं है, ना मार्च ना अप्रैल। तो कुल मिला के ये दोनों माइनस कर दो, 89,580 माइनस 38,580 माइनस 4,320, यानी कि कुल मिलाकर अप्रैल के महीने में, सॉरी मार्च के महीने में, इतने रुपए वाले जो चेक वाले बंदे थे जिनके पास इतने रुपए, वो बैंक में पहुंच गए, मतलब बैंक ने इतने रुपए से डेबिट कर दिया, कब, मार्च के महीने में। ये कॉमन सेंस लगानी है, और मार्च के महीने में हमारा ये क्रेडिट है। अब देखो मेरे बेटा, मैंने बोला हमें अगले महीने से लेना देना नहीं है, ये कट मारो, हमें मतलब है अब मार्च से। तो हम क्या बोलेंगे, हमने क्रेडिट कर दिया इतने से मार्च में, बैंक ने डेबिट कर दिया इतने से मार्च में। बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है दोनों में, डिफरेंस देखो 89,580 डिफरेंस आ रहा है। मैंने ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दूं, डेबिट कर दूं, 42900, तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। 42900। नाउ नंबर 4 आ जाओ। अब सारे पॉइंट नॉर्मल है, ये 2 पॉइंट बड़े धमाकेदार थे। नंबर 4, एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 28 मार्च, 28 मार्च, मार्च की बात कर रहे हैं, 28 मार्च में बैंक 28 मार्च पेड आउट 10,500 टू अ क्रेडिटर। मैंने अपने बैंक को बोला हुआ था कोई मेरा क्रेडिटर है और 28 मार्च को उसे पैसा दे देना, तो बैंक वालों ने उसे पैसा दे दिया, बट बाय मिस्टेक द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, बट गलती से हम इसे कैश बुक में लिखना भूल गए।
तो भैया देखो क्या होगा एंट्री, बैंक ने पैसा दे दिया, हमारे पास से तो पैसा गया, हमारे अकॉर्डिंग पैसा जाना क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट। भैया बैंक ने तो एंट्री लगा दी बट हमने लगाना भूल गए, तो बैंक ने डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट नहीं किया। और अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। ठीक है, या आसान पॉइंट था, कुछ भी नहीं था इसमें। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25th March a debtor deposited directly into bank 9,000 but the same has not been recorded in the cash। ऐसा पॉइंट हम कर चुके हैं, मतलब एक एग्रीमेंट के तहत हमारे डेटर को, हमने डेटर मतलब डेटर जिससे पैसे लेने थे, हमने अपने डेटर को बोल दिया था 25 मार्च को मेरे खाते में पैसा जमा करवा देना, तो हमारे डेटर ने सीधा 9,000 रुपये मेरे बैंक में जमा करवा दिए, तो बैंक वालों ने एंट्री लगा दी, बट बाय मिस्टेक हमने कैश में एंट्री नहीं लगाई। तो भैया कस्टमर दे रहा है ना पैसा, पैसा दे रहा है तो पैसा आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग डेबिट, बैंक ने एंट्री लगाई होगी क्रेडिट, हमें नहीं पता था, तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। लो जी, और ये शायद लास्ट पॉइंट है वो हमारा, नंबर 6। क्या लिखा है, इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड हिज अकाउंट 120 एज बैंक चार्जेस। भैया मार्च के महीने में बैंक ने चार्जेस काटे 120 रुपए के, और बैंक ने इंटरेस्ट भी दिया, क्रेडिटेड द सेम 180 एज इंटरेस्ट, 180 का इंटरेस्ट भी दिया। क्लियर है, दिमाग लगाना मेरे बेटे जी, अगर बैंक चार्जेस काट रहा है तो पैसा जाएगा 120, और इंटरेस्ट दे रहा है तो 180 क्रेडिट। भैया 120 का चार्जेस है, चार्जेस देना पैसा जाना क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट। बैंक ने डेबिट कर दिया बट मैंने क्रेडिट नहीं किया, और अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। सिमिलरली बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, पैसा आया, पैसे का आना हमारे अकॉर्डिंग डेबिट, बैंक ने करा होगा क्रेडिट, बट मैंने डेबिट नहीं किया, और अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। बहुत कॉमन पॉइंट है, सिर्फ आपको पता है मैंने पॉइंट नंबर 2 और 3 पॉइंट ये धमाकेदार था। आ जाओ मेरे बेटे जी, अब लगाते हैं टोटल। पहले मैं क्रेडिट वाली साइड का टोटल लगा रहा हूँ, 52 100 प्लस 11160 प्लस 10,500 प्लस 120। मेरे बेटा क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है 73,880 आ रहा है। अच्छा, डेबिट का लगाना 42,900 प्लस 9,000 प्लस 180। जो डेबिट का टोटल आ रहा है मेरे बेटा वो आ रहा है 52,080, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे बेटा जी, 73,880, 21,800। क्लियर है, ये डिफरेंस है, और क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है, तो यहाँ निकल कर आएगा आंसर 21,800। क्लियर है, और ऊपर क्या थी, कैश बुक, तो नीचे आ गई पासबुक, और ये भी ओवरड्राफ्ट निकल कर आ रहा है क्योंकि पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट में निकल रहा है। क्लियर है, और ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, ऊपर फेवरेबल है नीचे भी फेवरेबल होगा, ऊपर भी अनफेवरेबल है नीचे भी अनफेवरेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी जोड़ी बना सकता है, रब ने बना दी जोड़ी। क्लियर है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9953247951 पर। आपका साथी विवेक अग्रवाल।